अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब होंगे बखैर व आफ़ियत। आज ख़ास तौर पे मैं स्टोरिया आर्ट गैलरी में आया हूँ। यहाँ पे आने की वजह क्या थी वो भी मैं आपको बता दूँ। मिर्ज़ा गालिब की आज 225वीं सालगिरह है और उनकी सालगिरह पे उनकी याद को ताज़ा करने के लिए उनके खतूत पढ़े जाएंगे। यहाँ पे शायरी का इनकाद होगा और आज के ख़ास इस महफ़िल में जिसका इनकाद स्टोरिया आर्ट गैलरी में किया गया है, यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब जैसे कपड़े पहना के एक शख्स को जो कि मिर्ज़ा गालिब से बहुत मोहब्बत करता है, उनको भी यहाँ पे बिठाया जाएगा। लोग उनसे गालिब समझ के उनसे सवाल करेंगे, वो जवाब भी देंगे। वो शख्स जो है उसने बड़ा स्टडी किया मिर्ज़ा गालिब को और उनका कहना है कि मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे उसका जवाब दिया जाएगा। ये तो सवाल जवाब तो होंगे, लेकिन इसका सेशन हमारा भी सवाल जवाब का होगा। 2 सवाल आज हम पूछेंगे यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस आई है उनसे, इल्म अदब के अलावा। तो पहला सवाल ये है कि अगर मुर्गा आपके दोस्त के घर जाके अंडा देता है तो वो मुर्गे का अंडा आपका होगा या आपके दोस्त का होगा? तो ये है पहला सवाल, इसका जवाब आपने भी देना है। और दूसरा सवाल कि वो कौन सा बैग है जिसमें आप कोई सामान नहीं रख सकते? तो ये 2 सवाल हैं आज के, आपने लाजमी तौर पे इसका भी जवाब देना है। यहाँ पे जो ऑडियंस होगी उनसे भी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है, कहीं नहीं जाना। आइए मेरे साथ। मैं आ गया हूँ स्टोरिया आर्ट गैलरी में और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट का इनकाद यहाँ पे किया गया है। मैं देख सकता हूँ कि लोग खचाखच यहाँ पे बड़े, जितने इल्म अदब से मोहब्बत करने वाले शहरी हैं फैसलाबाद में, वो सारे आज गालिब के हवाले से इस जो इवेंट है इसे अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए। और इस सब का सेहरा जो सजता है वो मेरे साथ हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अदनान बेग साहब मौजूद हैं। बेग साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने एक ऐसी मुनफरिद अंदाज का इवेंट, मेरा नहीं ख्याल मैंने 5 साल शोबिज़ की वेट की है, फैसलाबाद में गालिब के हवाले से कोई ऐसा इवेंट देखा हो। तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि ये ख्याल कैसे आया आपको और इससे कौन से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया। गालिब हमारे जीनियस हैं और ज़बान हमारी ख़तरे में है, जिस ज़बान के वो शायर हैं, क्योंकि हमारा उसका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो रोमन में चला गया। तो बहुत ज़रूरी था कि हम गालिब को नौजवानों से मुतारिफ़ कराएं और उनमें ये दिलचस्पी पैदा करें कि ये हमारे बड़े लोग हैं। और ख़याल ये होता है और कैफ़ियत ये होती है, उसका इजहार ये होता है, और हमारी हमारे जमालियाती शऊर का जो इजहार है वो शायरी में कैसे आता है। उसके लिए फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ शोबा है फ़नून के काम करने वाले लोगों से हमने गुजारिश की कि जो आज तक फैसलाबाद गालिब पे काम हुआ, उसमें बहुत सा काम ऐसा है जो गालिब की शरहों पे है, फिर गालिब को गाया गया, फिर गालिब की शायरी पे उसको मुसव्वर किया, तस्वीर किया गया। तो ये वो सारे काम और उन सारे शोबा है के लोग आज मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। और हम अपने बड़े शायर का 225वां जन्मदिन उसकी सालगिरह मनाएंगे और हम गालिब को बीच में ला के बिठाएँगे, बच्चे उनसे सवाल करेंगे, नौजवान उनसे बातें करेंगे, ताकि हम वो कम्युनिकेशन अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को पहुंचा सकें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा बेग साहब, गालिब के कोई चंद अशार जो आपके मोस्ट फेवरेट हो, जिन्हें सुनते हैं तो आप महसूस होते हैं खूब के यार क्या लिखा, क्या सोच थी इसके पीछे? है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्कान को एक नक्शे पाया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कोई एक उनका ऐसा शेर जिसे आपने कहा कि यार ये गालिब की शायरी में से बेहतरीन पीस है, इससे आगे कुछ नहीं? देखिए, गालिब एक से बहुत ज़्यादा अशार का लाजवाब शायर है, यानी पूरा का पूरा दीवान उनका। वो एक दीवान है, जहाने मौनी है। और किसी एक शेर को करना, हाँ, शेर का नुक्ता नज़र फ़र्क हो सकता है, मोहब्बत के और अशार हो सकते हैं, जमाल के और हो सकते हैं, और दूसरा ये कि एक फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र और ख़ास तौर पे वहदतुल वजूद और मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट्स के और बहुत से अशार हो सकते हैं। इसलिए गालिब को एज अ होल देखना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि गालिब की ज़्यादा शायरी जो थी वो इश्क मोहब्बत पे थी या फिर रूहानियत की तरफ ज़्यादा रजू करती है वो इंसान को? आप क्या समझते हैं सवाल? देखिए, गालिब मोहब्बत का शायर है, गालिब ज़िंदगी का शायर है, गालिब वहदतुल वजूद और फ़लसफ़े का शायर है, गालिब माबादुत तबियाती मौज़ूआत का शायर। वाह वाह। गालिब फ़िज़िक्स पे भी बात करता है, गालिब साइंस पे भी बात करता है, गालिब उस तहज़ीब का नौहा भी पढ़ता है जो तहज़ीब
ज़वाल आमादा थी। गालिब वो शख्स है जिसने उस तहज़ीब को टूटते हुए देखा और उसने ये देखा कि मुग़ल शहज़ादे गलियों में भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, वैसे हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम सीरियस गुफ्तगू के साथ साथ थोड़ा फ़न भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बेग साहब, हमने काफ़ी गालिब पे डिस्कशन की। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं कि आपका जनरल नॉलेज कितना तेज़ है। पूछ सकता हूँ जनाब? जनरल नॉलेज अगर आपने थोड़ी सी एंटरटेनिंग एलिमेंट रखना है तो उसमें मैं आपको गालिब के हवाले से ही बात जी करता जी हूँ। जी जी। गालिब के बारे में हम दोस्तों में बातें हो रही थी तो एक फैसलाबाद का नौजवान हमारे दरमियान आया, बैठा रहा, बातें सुनता रहा। तो गालिब को उसने भी कुछ पढ़ा था, उसको पता था कि गालिब के मशागिल क्या थे और गालिब की जुमलाबाजी क्या थी। तो वो फिर जुगतबाजी शुरू हो गई। उसने कहा कि हाँ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ गालिब ਦਾ प्याला ਹੁੰਦਾ। गोल गोल हाँ, गोल। ये वो फैसलाबाद था और यहाँ गालिब को भी लोग अपने अंदाज से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने। थैंक यू वेरी मच। अलीना हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ एज अ आर्टिस्ट तो मेरा तारुफ था और बड़ा पुराना तारुफ था। बड़ा अच्छा काम इन्होंने फैसलाबाद के लिए किया है और इनके लाउंज के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, शाम को जैमिंग भी करते हैं, बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो वेलकम करता हूँ अलीना आपको शो के अंदर। और मुझे बताइएगा क्या कहेंगे आज के इवेंट के हवाले से, आपने मिर्ज़ा गालिब के ऊपर जो स्पेशल इवेंट रखा गया, क्या कहेंगे? आज का जो इवेंट है मिर्ज़ा गालिब को लेकर मैं बात करती हूँ। जब हम अदब की बात करते हैं तो उसमें हमारे माइंड में सबसे पहले मिर्ज़ा गालिब आते हैं और आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको अदब के बारे में पता हो, हमारे जितने बड़े लिटरेचर के जो रह चुके हैं लोग उनके बारे में पता हो। तो उनकी अवेयरनेस का ये एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें हम मिर्ज़ा गालिब की शायरी को भी, उनकी गज़लों को भी डिस्कस करेंगे, उनकी शायरी को भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वैसे भी गालिब एक ऐसे शायर हैं, इनके दीवान को जो भी शख्स पढ़ लेता है बिल्कुल वो दीवान को पढ़ते ही दीवाना हो जाता है। ऐसा होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो उनकी बातें इतनी गहराई में जाकर होती हैं कि आप उनको समझने में एक नॉलेज लगाते हो अपना आप। अलीना, मुझे ये भी बताइएगा, एक आर्टिस्ट जो होता है उसका कितना गहरा ताल्लुक होता है, क्योंकि कहा जाता है शायरी से भी उसका कहीं ना कहीं से मंसूब बिल्कुल। होता है और इसके साथ साथ वो सिंगिंग के साथ भी इंस्पायर होता है और इसके साथ साथ दीगर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, चाहे वो पेंटिंग हो या कुछ भी। तो एक परफेक्ट आर्टिस्ट जो होता है वो इन चीज़ों को कैसे देखता है, उसके लिए ये चीज़ें, इस तरह की बैठकें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? आर्ट्स जो होता है वो इमेजिनेशन की बेस पे होता है। शायरी हो गई, म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, इस सब के लिए आपकी इमेजिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ताल्लुक सबसे पहले हमारा होता ही एक डेप्थ में जाके, गहराई में जाकर होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा अलीना, हमारे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है, हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक तो है। अब मेरे ये बात सुनते ही अलीना मुस्कुराना शुरू हो गई है। उनको पता है हनान अब क्लास लेने वाला है, लेकिन ये क्लास समटाइम मेरी भी लग जाती है। तो मैं आपसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करूंगा, आपने इनको आंसर देने की और अगर कोशिश ना करनी। तो हम पास ना कर सकते आता हैं। हो तो हाँ, या मैं पीस का सिंबल दे दूं। पास कर सकते हैं, लेकिन आपने तुक्का जरूर एक दो लगाने ताकि आइडिया हो कि कोशिश की है यार ठीक लड़की है, ने ठीक जवाब है। देने की। अच्छा जी, मेरा पहला सवाल ये है कि मुर्गा जो है, मुर्गा अगर जाके आपके दोस्त के घर अंडा दे तो वो अंडा किसका होगा, आपके दोस्त का या आपका? देखिए, जब कोई चीज़ आपकी प्रॉपर्टी पे आ गई ना तो वो अपना निशान तो छोड़ के जाएगी नहीं ना, को पता लिख के जाएगा, तो अल्टीमेटली वो उसी का हुआ। और मुर्गा तो अंडा देता नहीं, सॉरी। अब पहुंची देखिए मैंने अलीना, जवाब अलीना लेट पहुंची लेकिन पहुंच गई। पहले बड़ा कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया अलीना ने, मुझे लगा शायद मैंने ही गलत सवाल पूछ लिया है, इतना कॉन्फिडेंट होकर बताया उसकी इन्होंने। रीज़न पता है क्या है? कहते हैं गलत भी बोलो ना तो फुल कॉन्फिडेंस से बोलो। अगला परेशान हो गया। Yes, अगला हाँ। परेशान है। चलिए अगला सवाल आपसे करता हूँ। मुझे बताइए वो कौन सा बैग है, वो कौन सा बैग है जिसमें आप कपड़े नहीं रख सकते? बताएं जरा, कौन सा सोचें। बैग है? कौन सा बैग है जी ये वाला मेरे जिसमें लिए ना मुश्किल- कपड़े रख सकते हैं आप, ना इसके अलावा अपने परफ्यूम्स वगैरह रख सकते हैं, अपना सामान नहीं रख सकते उसमें कोई भी। ये तो कुछ ना ज़्यादा ही मैं रख आपने- सकता हूँ, ना आप रख सकते हैं, ना कोई और शख्स रख सकता है। लगता है आप गालिब को ज़्यादा ही पढ़ने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत गहराई में मुझे नहीं पता। ये मैं अच्छा, पास तुक्का करूँ। तुक्का लगाएं, आपको पता है, मैं ट्रस्ट करें, आपको पता अच्छा, है, आपको भी बैग। पता। हाँ, वो कौन सा बैग है? बस्ता तो हो नहीं सकता, हाँ, कोई बस्ते फ्लैट में- बैग होगा, कोई नहीं, फ्लैट फ्लैट बैग। बैग नहीं ना, बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा। मैं बता दूं। हाँ बताएं, मैं पास करती हूँ वाला अच्छा, सवाल। वो बैग आप अक्सर औकात यूज़ भी करते हैं आपने डेफिनेटली किया होगा, शायद एक दो बार मेरे साथ भी किया हो वो यूज़ आपने। वो बैग हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इस आर्ट गैलरी में जहाँ पे खड़े हैं, कई बार यूज़ किया है यहाँ पे। बैग? वो बैग ये कौन सा बैग होता है?
मेरी तो वोकैबुलरी भी सारी ख़त्म हो गई यहाँ पर। चले आप कह दें कि मैं हार गई। मैं कह रही हूँ मैंने पास किया सवाल अच्छा ये वाला। आप 5 दफ़ा ना कहें, 5 दफ़ा नहीं चले 2 बार कहें, प्लीज़ हनान मुझे इसका जवाब बताएं, प्लीज़ हनान मुझे इसका जवाब बताएं, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँगा। हनान प्लीज़ मुझे इसका जवाब बताएं क्योंकि इस टाइम मैं नहीं चाह रही कि लोगों को मेरी इतनी नॉलेज पता लगे। अच्छा टी बैग है क्या? ओह शिट। सही कहा ना मैंने। जी, जी, वो ये ऐसा बिल्कुल बैग सही। होता है उसमें हम कभी भी कोई सामान नहीं रख सकते। हाँ। ट्रू है ना? बिल्कुल सही है। देखिए हम इतने बड़ी एक हम इवेंट पे हैं जिसका हाँ। चाय के साथ भी बड़ा लिंक है शायरी का, पता है ना आपको। और हम अक्सर यहाँ पे अक्सर मैंने ये बात इसलिए की थी, मैंने कहा कहीं अलीना के ज़हन में आ जाए। हाँ। हमने यहाँ पे चाय 2 बार पी, तो मैं बिल्कुल। चाय नहीं पीता, ग्रीन टी पीता हूँ, तो उसकी वजह से ना यहाँ पे टी बैग्स हमने यूज़ किए हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा इस वजह से इसके ज़हन में आ जाए, लेकिन अलीना का ध्यान ना वो दूसरे बैग्स की तरफ मैं होगा। बिल्कुल चली गई थी, बस्ता, स्कूल बैग, हैंड बैग सोच रही हूँ किसमें नहीं आते कपड़े। चले अलीना, थैंक यू वेरी मच। Thank you. और आप भी बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं हमारे शहर की। यहाँ पे ले रहा हूँ एक मैं छोटा सा ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हम बस यूँ गए और यूँ आए। सज्जाद और अकबर के हाल का जब तसव्वुर करता हूँ तो कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। कहने को हर कोई ऐसा कह सकता है, मगर मैं अली को गवाह करके कहता हूँ कि इन अमवात के गम में और जिंदों के फिराक में आलम मेरी नज़र में तीरा उतार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ऐना अरमान। ऐना का क्या मतलब होता है? खूबसूरत आंखें। खूबसूरत आंखें। खूबसूरत आंखों वाली लड़की आज हमारे साथ मौजूद है। तो आज के इवेंट के हवाले से खूबसूरत आंखों वाली लड़की क्या देखती है कि ये इवेंट किस तरह का है, इससे कौन से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, और गालिब के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि आपने उनकी शायरी पढ़ी, उनसे कितना शगफ है आपको। हमारा इवेंट का नाम है मिर्ज़ा गालिब के साथ, और इससे बेसिकली हमारा मकसद यही था कि इस तरह स्कूल्स में गालिब पढ़ाया जाता है लेकिन बच्चे उस तरह से उससे मुस्तफ़ीद नहीं होते, ना ही समझ पाते हैं कि गालिब का असल मतलब क्या है। रटे रटाई शरहें से जो है ना हम लिख देते हैं तशरीहात, तो बच्चों को बताना था कि गालिब असल में क्या है। उसके लिए हमने नए जो है ना एक्ट्स किए हैं, जिस तरह के भी गालिब आएंगे और बच्चे उनसे सवाल करेंगे ताकि उनका इंटरेक्शन गालिब के साथ हो। और मुझे ख़ुद मिर्ज़ा नौशाद साहब मेरे पसंदीदा शायर हैं, और उनका एक बहुत मशहूर शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, जिसका दूसरा मिसरा है गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। So that's all about it. अच्छा, इसके अलावा कोई शायरी आती है आपको? हाँ जी, जी शायरी जी है। ज़रूर सुनाएं। गालिब की सुना गालिब देती की हूँ। गालिब सुनाएं। का एक शेर है, दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय। दर्द से मेरे है तुझको बेकरारी हाय हाय। क्या हुई जालिम तेरी गफलत शुआरी हाय हाय। हाय 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 हाय, क्या बात है। कहाँ जा रही हैं? इधर रुकें ज़रा, अभी 2 मिनट आपके साथ इंटरव्यू करना है। हमारा शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम इवेंट का तो पूछते ही पूछते हैं, इसके साथ साथ लोगों की जनरल नॉलेज भी चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ सवाल करूंगा, उसके आपको देने जवाब। तो हम चेक करेंगे आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है। स्टार्ट करें। अगर एक मुर्गा है, वो मुर्गा आपके दोस्त के घर जाके अंडा देता है, तो वो अंडा आपका होगा या आपके दोस्त का होगा? दोनों का। दोनों का होगा, आधा आधा करके। लेकिन ये जवाब नहीं है इसका, इसके अलावा कोई जवाब होगा। थोड़ा सा कोशिश करें ना, हो सकता है। मुर्गा जल्दी बात है। मुर्गा है, वो अंडा दे रहा है जाके। अब वो अंडा किसका होगा, आपका या आपके दोस्त? मुर्गे का ही होगा ना। मुर्गे का अंडा होगा। मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा अंडा नहीं देता। हाँ, ये पहुंचे आप सही सवाल पे। अच्छा चलो, दूसरा सवाल आपको बताऊँ। वो कौन सा बैग है, वो कौन सा बैग है? क्या आप परेशान तो नहीं हो रही हैं आप? जल्दी पसीना है आ रहा है, जल्दी आ रही है, लेकिन फिर भी हम आपका हाँ, थोड़ा सा जल्दी। टाइम लेंगे। मुझे बताएं कि वो कौन सा बैग है जिसमें आप कपड़े नहीं रख सकते? टी बैग। कौन सा? टी बैग। यार, ये कहीं से अलीना से जब मैं बात कर रहा था पीछे से गुजरते हुए नहीं सुना आपने? नहीं। सच सच बताना। मुझे चाय पीनी है इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हादिया अदनान। हादिया, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ ग्राफिक डिज़ाइन की। हादिया का मतलब क्या है? हादिया का मतलब है हदायत याफ्ता। हदायत याफ्ता। हाँ जी। अच्छा यार, वैसे यहाँ पे जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ ना, आज अटेंड करने आए हैं, वो एक से बढ़ के एक फ़िलासफ़र निकला है, एक से बढ़ के एक इल्म से, अदब से मोहब्बत करने वाला निकल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हमारी नौजवान नस्ल जो है इसमें इन्वॉल्व ठीक है है। ये। हादिया, आपने अंदर खतूत भी पढ़े हैं जी, जी, गालिब के, जी। ज़रा एक आधा पढ़ के सुनाए ना। ओके श्योर।
कोई शॉर्ट सा जो हो ना। एक ही है, मैं आपको उसका एक पार्ट सुना देती जी एक पार्ट सुना दें। हादिया अब हमें सुनाएगी गालिब का जो ख़त है, और उससे हम गालिब की याद को ताज़ा करेंगे, क्योंकि आज उनकी कौन सी सालगिरह है? 225वीं जी गालबन 225वीं सालगिरह है उनकी, तो उनको याद करते हुए खतूत उनके जो है इनके पास है। जी ये ख़त उन्होंने मिर्ज़ा यूसुफ़ को लिखा था मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल के वक्त 1859 में। ठीक है। तो यूसुफ़ मिर्ज़ा, मेरा हाल सिवाय मेरे खुदा और खुदावंद के कोई नहीं जानता। आदमी कसरत गम से सदाई हो जाता है, अक्ल जाती रहती है। अगर इस हजूम गम में मेरी कुव्वत मुतफ़क्किरा में फ़र्क आ गया हो तो भला क्या अजब है, बल्कि इसका बावर ना करना अजब गज़ब है। पूछो कि गम क्या है? गम मर्ग, गम फ़िराक, गम रिज़्क़, गम इज़्ज़त, गम फ़िराक हुसैन मिर्ज़ा, यूसुफ़ मिर्ज़ा, मीर मेहदी, मीर सरफराज हुसैन, खुदा इनको जीता रखे। काश ये होता कि जहाँ होते वहाँ खुश होते, घर उनके बेचराग वो खुदा वारा। सज्जाद और अकबर के हाल का जब तसव्वुर करता हूँ तो कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। कहने को हर कोई ऐसा कह सकता है, मगर मैं अली को गवाह करके कहता हूँ कि इन अमवात के गम में और जिंदों के फिराक में आलम मेरी नज़र में तीरा उतार है। क्या बात है जनाब, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने उनका Thank खत you, पढ़ा दिया। मेरे शो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जी, जी। कि मैं अगले की जनरल नॉलेज चेक करने के लिए कुछ सवाल करता हूँ, उसका नहीं, जवाब ये देना ना होता करें है। आप अच्छा थोड़ा सा कोई मुश्किल नहीं पूछूंगा, आसान पूछूंगा आपसे, ठीक है? आपने कोशिश करनी है, नहीं भी जवाब आता आपने तुक्का लगाना, हो सकता है तुक्के भी तो चल जाते हैं ना। तो पहला जी पहला सवाल मेरा हादिया से ये है, वो कौन सा बैग है जिसमें आप अपना सामान नहीं रख सकते? कौन सा बैग है जिसमें सामान नहीं रख सकते? सोचें ना। लाल बैग। वो बैग है, बैग नहीं मुझे पता। आप नहीं बताएं। पता, थोड़ा सा तुक्का लगाओ हो सकता। अच्छा वो बैग आपने भी यूज़ किया हुआ है लाइफ में, मैंने भी किया हुआ है, और शायद कल ही किया हो, शायद आज ही भी आपने वो बैग यूज़ किया हो। ये मैं इतना बड़ा हिंट दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं लाइफ में एक आप इमोशनल बैगेज होता है उसके बाद नहीं वो और फिजिकल दुकान बैग में। है, फिजिकल बैग है, आप उसे टच करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें सामान नहीं रखते। कैसी अजीब बात है ना। आप बता दें, मैंने तो इतने मैं तुक्के बता लगा दूं? लिए। हाँ जी आप रिक्वेस्ट करें ना, मैं फिर बताऊंगा प्लीज़ आपके। बता दें। हाथ गया टी बैग नहीं यूज़ करते आप? अल्लाह। जी बिल्कुल। करते हैं ना। तो टी बैग एक ऐसी चीज़ है, उसमें हम सामान तो नहीं रख सकते, लेकिन हम उसे इस्तेमाल करते टी हैं। बैग के अंदर भी तो कुछ होता ही है। वो ऑलरेडी होता है ना, लेकिन आपने जब रखने की बात करनी है उसमें आप क्या रखेंगे? ऑलरेडी जब इसमें पड़ा हो कोई चीज़ तो और कैसे रख सकते हैं? हाँ। उसमें टी बैग के अंदर ऑलरेडी है पत्ती वगैरह। पत्ती है, लेकिन आप उसमें आप नहीं रख सकते कुछ, वो ऑलरेडी किसी ने रखा है ना। अगर दूसरे बैग्स होंगे उसमें तो आप अपना सामान रखते हो। तो मैंने सही बताया ना, हाँ आपके जी, इन्फॉर्मेशन में सही, इजाफा हुआ बिल्कुल है। सही। चलें एक और सवाल फिर आपसे करता हूँ। जी। मुझे बताएं, एक मुर्गा है, अगर वो जाके आपके दोस्त के घर वो अंडा दे देता है, वो अंडा आपका होगा या आपकी दोस्त का होगा? मुर्गी का हो। लेकिन इन्होंने जल्दी पकड़ लिया, मैंने मुर्गे का कहा था लेकिन सही पकड़ा है ना। चले यार हादिया तो बड़ी शार्प है। तो हादिया आपसे एक दो सवाल और ना कर लिए जाएं, आप तो बड़े शार्प हो। लेकिन चलें, एक आर्टिस्ट है हादिया, भी बड़ी अच्छी शायरी पढ़ती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में, अंदाज़े बयां भी बहुत अच्छा है। इस तरह का जो बंदा होता है ना, आर्टिस्टिक टच होता है, जिसमें सिंगिंग हो या फिर दूसरी चीज़ें हों, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि ब्रेक तो बनता है। वाह। अच्छा, मोहब्बत नाम है जिसका, वो ऐसी कैद है यारो कि उम्रें बीत जाती हैं, सज़ा पूरी नहीं होती। हाय। यार मेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट दा मन दा निहार। जनाब हमारे साथ हमारे दोस्त फैसल साहब मौजूद हैं। अगर मैं कहूं कि हमारे शहर फैसलाबाद में आर्ट की बुझी हुई अगरबत्ती को किसी ने सुलगाया है तो वो फैसल साहब का मैं नाम लूँगा तो गलत नहीं होगा। पहली आर्ट गैलरी हमारे शहर की फैसल साहब ने यहाँ पे बनाई थी, और उसके बाद जितने भी इल्म, अदब और इससे साथ साथ
आर्टिस्ट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आना जाना शुरू हो गए और एक रौनक है जो कि शहर फैसलाबाद की बहाल की इन्होंने। पहले तो मैं इस पर खराज तहसीन तो लाजमी दूंगा फैसल भाई आपको। फैसल भाई मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, आपने देने उसके जवाब, ठीक है? मुझे आप बताएं कि वो कौन सा बैग है जिसमें आप अपने कपड़े नहीं रख सकते, हालांकि आप ट्रैवल भी बहुत करते हैं। वो कौन सा बैग है जिसमें आप अपने कपड़े नहीं रख सकते? अच्छा, नहीं रख सकते तो बैग चेंज कर लेंगे। अच्छा चले मैं हिंट दे देता हूँ। फैसल भाई आप वो बैग अक्सर यूज़ करते हैं, बल्कि रोज़ाना यूज़ करते हैं, जाए इससे बड़ा हिंट मैं नहीं दे सकता। यार ये बैग ही होता है पेड़। नहीं, वो सच्ची में बैग है जिसको आप रोज़ाना यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसमें कुछ रख नहीं सकते। सोचें ज़रा थोड़ा सा। अच्छा। शायद आपने थोड़ी देर पहले भी यूज़ किया हो। बैग। अभी अब देखें ये क्या चीज़ आपके लिए लेके आया है। हाँ, नहीं पता। आपके लिए क्या लेके आया लड़का? ये लड़का कॉफ़ी लेके आया। कॉफ़ी लेके आया। तो कभी ग्रीन टी पी है आपने? ग्रीन टी कम पीता हूँ, पी तो है। तो ग्रीन टी गर्म पानी में क्या डालते हैं आप? टी बैग डालते हैं ना। हाँ, सही कह रहे हो यार। सही ना? सही है। है। वो बैग ऐसा होता है जिसमें आप कुछ रख नहीं सकते। कैसे टेक्निकल क्वेश्चंस लेके आता हूँ मैं बस। ब्रिलियंट यार, आपने तो मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। ये एंगल भी हो सकता है बैग का। हाँ। अच्छा चले मैं अगला सवाल आपसे करता हूँ। मुझे बताएं कि वो अगर सपोज एक मुर्गा है, वो मुर्गा जाके आपके किसी दोस्त के घर अंडा दे देता है, तो वो अंडे का मालिक कौन होगा, आप या आपका दोस्त? वही देखें, मुर्गा अंडा नहीं दे सकता। हाँ, देखा सही बात है। फैसल भाई फिर पहुंच गए, हमें पकड़ लिया इन्होंने। फैसल भाई आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरा फेवरेट सिंगर काफ़ी हैं। कोई एक म्यूज़िक का ना वो आजकल मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ। म्यूजिक सुन रहे Only हैं? instrumental. किसका म्यूजिक? इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंटल। वैसे अगर पास में आप स्टार वगैरह सुन रहा हूँ। हाँ गफ़ार भी सुन रहे हैं कभी? गफ़ार की बहुत बुरी बात है, गफ़ार ना पान बहुत खाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे भाई मुझे बताए पास्ट में आप कोई ना कोई तो सिंगर सुनते होंगे ना, मतलब ये नहीं होगा कि आपने सारी। यार फैसलाबाद के हमारे जिनसे हमारा फैसलाबाद नाम है, नुसरत खान साहब को गज़लें उनकी बहुत। एक आर्टिस्ट जो होता है ना वैसे वो फिर नीचे नहीं आता, वो नुसरत नहीं, उनकी गायकी का जोड़ है ही नहीं। नहीं उनका। अच्छा वैसे फैसल भाई थोड़ा सा नुसरत के हवाले से चलो डिस्कस करते हैं। आपको नहीं लगता नुसरत साहब एक ऐसी हस्ती पाई गए हैं जिनका एक भी गाना, एक भी कव्वाली फ्लॉप नहीं हुई, सारे हिट रिकॉर्ड जितने भी, क्या यार उन पे बहुत बड़ा अल्लाह का गिफ्ट था। हर चीज आज भी हर महीने उनका कुछ ना कुछ नया हिट हुआ। अभी आने वाली भी कुछ सदियों में कोई ऐसा फनकार पैदा होगा। वो एक ही थे। और वैसे वो उनके जाने के बाद भी उनका नाम बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो वो रहा। खिला पूरा नहीं हो सकता उनका, लेकिन उनकी जो गाएगी जितनी भी गज़लें कवालियाँ हैं वो लाफानी है। वो चलती रहेंगी मुख्तलिफ दौर में, लोग भी उनको गाते रहेंगे। उन्होंने म्यूज़िक के लिए जो कर दिया ना वो बरसगीर में किसी ने। अच्छा हमारा शो है हम और आप, उसके लिए क्या मैसेज देंगे आप? हमारा बहुत अच्छा शो है यार, आप लोगों को बड़ा अच्छा एक देखने को या इंटरटेन कर रहे हैं, रोड शो आप करते हैं, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है। मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में स्ट्रेस है तो लाइट चीज़ें, ऐसे प्रोग्राम भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। बहुत मज़े की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं हनान आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम ज़रा अपना नाम बताएं, लोगों को पता चले कि मैं किन के साथ आज खड़ा हूं। नहीं, आपके सामने तो हम वही लग रहे हैं जैसे वो कहते हैं ना समंदर में नमक। माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ी दे दें, आप खुद बहुत बड़े समंदर हैं, ऐसे ना कि हम आपसे जूनियर है जनाब। ऑनर के आप सीनियर हमारे फैसलाबाद के आरजे हैं और आज स्पेशली मिर्ज़ा गालिब के हवाले से जिस इवेंट का इनकाद किया गया उसमें एज अ गेस्ट भी यहाँ पे आई हैं। अच्छा मैडम मैं आपसे करूँगा कुछ सवाल, उसके देने आपको जवाब। इनाम मिलेगा? हाँ इनाम मिलेगा आपको, ठीक है। मुझे बताएं कि वो कौन सा बैग है जिसमें आप कपड़े नहीं रख सकते? वॉलेट। वॉलेट में तो कपड़े नहीं रख सकते। आप कपड़े नहीं, उसमें कुछ भी नहीं रख सकते। कौन सा बैग है? लाल बैग। नहीं लाल बैग तो नहीं, वो कीड़ा नहीं है। वो भी हो सकता है ना? हो सकता है लेकिन वो कीड़ा नहीं है, वो बैग नहीं है ना। फिर तुम बता दो, थोड़ी सी बूटी लगवा दो ना। अब मिलेगा आपको इनाम है। हाँ अब 2 जवाब तो मैंने दिए हैं। कौन सा बैग है जिसमें हम कपड़े नहीं रख सकते? जिसमें कुछ भी नहीं रख सकते आप। तो फिर तो वो आप देखो बैग इज सपोज टू कि आप उसके अंदर कोई चीज़ कैरी कर सकें। हाँ, वो तो carry फिर मैं तो वो भी कर- बैग भी नहीं है। वो बैग है।
वो बैग उसको है। बैग कहते हैं। तुमने कैरी किया अभी? नहीं मैंने तो नहीं किया। नहीं भाई मैं नहीं नहीं। नहीं समझ आ रहा। चले मैं बता दूं, टी बैग। उसमें कैरी की जाती है ना, उसमें चाय कैरी होती है। मैंने कहा आप कुछ Wrong. रख नहीं सकते, आप कुछ रख नहीं सकते उस पे, नहीं रख सकते टी बैग में। अब चले ये एक तो और- ना एक- देने एक- इनाम ना देने एक- वाली एक बात और हुई ना। सवाल, एक और सवाल चले कर लेता हूँ। वो अगर मुर्गा आपके दोस्त के घर जाके अंडा देता है तो मुर्गा अंडा नहीं देता। यार मुझे सवाल तो पूरा करने दो। अच्छा चले अब मैंने ये सवाल ही मैं नहीं करना। खेलता, मैं नहीं खेलता। दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम बताओ। आता था मुझे, कितनी देर पहले आता जहन था? से निकल गया है। ज़हन से निकल गया। वो टीचर उस टाइम में पूछ रही होती है ना, अभी आता था, बस अभी निकल गया जहन से। चले तो- नहीं आता, ये भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, थोड़ा पीछे हो जाए, हम कैमरे की तरफ देख के बात करेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, कैमरा हमारे और ऊपर आ जाएगा। ठीक बंदा मिल गया मुझे। अच्छा मुझे बताएं कि आज इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा बताएं, पसंद कर रहे हैं मिर्ज़ा गालिब को? पसंद बहुत कर लाइक करते हैं मिर्ज़ा गालिब को, पढ़ते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, उनको सुन सुन के बड़े हुए हैं। कितने बड़े होंगे? आपके सामने 6 फुट 2 इंच हाइट है मेरी। वही मैं कह रहा हूँ, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि गालिब का कोई एक शेर जो आपका मोस्ट फेवरेट हो? मैनू आंदा नहीं। नहीं आंदा, भाईजान कह रहे हैं कि मुझे शेर नहीं आता। अच्छा चले इस इवेंट से हट के इस इवेंट से हट के थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, आपका जनरल नॉलेज चेक करते हैं। मुझे बताएं कि वो कौन सा बैग है जिसमें आप ना कपड़े ना कोई चीज़ रख सकते हैं? कौन सा बैग है जिसमें कपड़े कोई चीज़ नहीं रखे? वो बैग ही है। हाँ बैग ही है बैग। है। बैग ना बाबा, मैं बताऊंगा, उसका जवाब भी आपको बता दूंगा। अच्छा जवाब अभी बताएंगे। हाँ कौन सा लेकिन- बैग है जिसमें ना कपड़े रखे जा सकते हैं और ना कोई ऐसी आप वैसी नहीं चीज़? रख सकते कुछ भी। हम कुछ भी नहीं रख सकते। नहीं। तो वो बैग क्या हुआ है? होगा, मैं बताऊंगा उसका आप नाम। बताएंगे वो बैग क्या होगा? कोई चीज़ भी नहीं रख सकते। हाँ नहीं रख सकते। एयर बैग। ये बैग वैसे बात टेक्निकली वैसे ठीक है, ये भी वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टेक्निकली ये भी जवाब ठीक है, एयर बैग में आप कोई चीज़ एयर बैग नहीं में रख नहीं रख सकते सकते। जो गाड़ियों में लगा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें नहीं रख सकते। वैसे मैंने इसका जवाब टी बैग सोचा हुआ टी बैग भी है है ना? डेफिनेटली। Definitely बैग है लगता ना? है इसमें। लेकिन बैग लगता है आना इसमें। चाहिए। बैग आना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, एक मुर्गा है, जी। वो मुर्गा आपके दोस्त के घर जाके अगर अंडा देता है तो उस अंडे की मलकियत आपकी होगी या आपके दोस्त की? अंडा उसके घर दे रहा है हाँ और मुर्गा मेरा है। हाँ। मुर्गा अंडा नहीं देता वैसे। यार भाई तो बड़े शार्प है, फौरन से पकड़ लिया उन्होंने। अच्छा मुझे बताएं, दुनिया के सबसे छोटे मुल्क का नाम बता दें। सबसे छोटा आबादी के लिहाज से वैसे हर छोटा, लिहाज से वो छोटा है, हर लिहाज से छोटा। रकबा आबादी कुछ भी हो। एक नाम है लेकिन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है। कहाँ पे उसकी पढ़ा है, क्या आबादी- पढ़ा है? वो पढ़ा वो हुआ बता दो। है यूरोप कंट्री में। अच्छा एशिया में नहीं, किस यूरोप जगह कंट्री पे पे है? है। यूरोप में किस जगह? मतलब सी टाइप, उसकी आबादी भी बड़ी कम है। यार सी ये व्यू भाई वाली। काफी करीब पहुंच गए। मैं इस चीज़ को मैंने मानता नाम हूँ क्या- पढ़ा है, हाँ, मैंने, सीलैंड सोशल उसे मीडिया- कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और ये आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया, नाम नहीं आ रहा लेकिन लोकेशन आपको पता लोकेशन है। मुझे अच्छा मुझे बताएं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मैं फेवरेट सिंगर अभी तो एक लड़का बड़ा अच्छा है, अली शेर। अली शेर हमारे साथ सब आते हैं, मेरे बड़े अच्छे तो दोस्त भी मैं हैं। उनको बड़ा अच्छा सुनता भी हूँ। उनका कौन सा गाना आपको पसंद? तेरे बिना रोगी है। तेरे बिना, प्यासे ना। थोड़ा सा तेरे बिना मैंने गाना है रोगी मैं फिर मैं होए। तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने क्या बात है। रोमते लमा तेरा ना हो मेरे सजन किथे जावां आवे ना किते मैनू चैन तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। क्या बात है जनाब, क्या बात है। अली अली अगर आपको सुन रहे हो तो अली को क्या पैगाम देना चाहिए? बस अच्छा गाते जाएं, बस पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं, तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं। चलें जी, दुआएं उनके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी अच्छा लगा बात करके। अच्छा हमारा प्रोग्राम है, हम और आप उसके लिए भी कोई मैसेज दे दें। कीप इट अप। आपका जो मैंने अभी क्लिप देखा है वो बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है, इसको मैंने आपको अप्रिशिएट भी किया है बैक you very स्टेज पे। much. Thank you very तो इस लिहाज से आप भी कीप इट अप। अल्लाह ताला तरक्कियां दे। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, आपकी दुआएं होंगी तो सब कुछ इंशाल्लाह, साथ होगा। इंशाल्लाह, thanks. इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हनान बुखारी को इजाज़त दें, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आज के दोनों सवालों के जवाब आपको बताता जाऊं। आपने सुन ही लिया होगा, वैसे मैंने यहाँ पे जवाब दे भी दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि
टी बैग एक ऐसा बैग है जिसमें आप सामान नहीं रख सकते। सवाल मेरा ये था कि कौन सा ऐसा बैग है जिसमें आप अपना सामान नहीं रख सकते, तो टी बैग में आप सामान नहीं रख सकते। मुर्गा अगर आपके दोस्त के घर अंडा देता है तो मलकियत किसकी होगी, आपकी या आपके दोस्त की? तो मुर्गा जनाब अंडा ही नहीं देता तो मलकियत कैसी होगी? ये दो आज के सवाल थे, बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।